जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक तथा लवण, ठीक ना। तो इस चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पीएच परिसर क्या होता है एंड जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है एंड क्या पीएच मान क्या होता है। इन तीन टॉपिक को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं खत्म, वो भी एकदम साधारण लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि पीएच परिसर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे जो पीएच परिसर दिया है हिंदी में, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप समझ लीजिए कि पीएच परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पीएच रेंज। क्या पीएच रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 7 से 8 है, 8 से क्या है 9 है, ये क्या है, एक रेंज है, यानी डबल अंक में दिया है तो ये क्या है, एक रेंज है, ठीक ना। अब आप समझिए कि जो पीएच परिसर होता है वह क्या होता है कि किसी अम्ल क्षारकों के रंगों में परिवर्तन, किसी अम्ल क्षारकों के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर, क्या, किसी निश्चित पीएच पर ना होकर किसी निश्चित सीमा में होता है। देखिए रेंज को ही बोलते हैं क्या है, एक सीमा है। क्या, एक सीमा है। जैसे कि 7 से 8 के बीच की सीमा है, 8 से 9 के बीच की सीमा है, ये क्या है, एक रेंज है, यानी कि क्या है, सीमा है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी अम्ल क्षारकों के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर क्या होता है, किसी निश्चित सीमा में होता है। तो इसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच परिसर यानी कि पीएच रेंज बोलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है, लिटमस है। क्या है, एक लिटमस है। इसका पीएच परास यानी कि पीएच परिसर यानी कि पीएच रेंज, इसका पीएच रेंज कितना है, 5 से 8 के बीच है, ठीक ना, 5 से 8 के बीच। यानी जब लिटमस पेपर का जो पीएच परास है वो 5 से 8 होगा, तभी जो लिटमस होगा वो अम्ल के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, एंड क्षार के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नहीं, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिटमस है उसका एक निश्चित पीएच नहीं है। क्या, एक निश्चित पीएच नहीं है। निश्चित पीएच का मतलब क्या है, जैसे कि वो 7 हो गया, ठीक ना, 5 हो गया, इसका कोई निश्चित पीएच नहीं है। एक निश्चित क्या है, रेंज है, एक निश्चित सीमा है। जैसे कि 5 से 8 के बीच ही लिटमस का पीएच परास रहेगा तो वो अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाएगा, क्षार के संपर्क में आने पर नीला हो जाएगा। तो यही है हमारा पीएच परिसर, जिसको हमने कर दिया एकदम सरल भाषा में फाइनल, ठीक ना। अब आप बढ़ते हैं अपने जल के आयनिक गुणनफल के तरफ। देखिए सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, KW से। क्या, किससे, KW से। तो आप ये एक बात याद रखिए कि जल के आयनिक गुणनफल इक्वल टू क्या, KW। अब समझिए इसका परिभाषा क्या होता है कि स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए, ठीक ना। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, क्या, जल का आयनिक गुणनफल यानी कि KW, जल का आयनिक गुणनफल यानी कि KW जो होता है वो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, H+, ठीक, H+ तथा जल में उपस्थित हाइड्रोक्साइड यानी OH- के गुणनफल के बराबर होता है हमारा क्या, जल का आयनिक गुणनफल। यानी कि ये क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा OH-, ठीक ना। ये किसके बराबर होगा, जल के आयनिक गुणनफल के बराबर, यानी कि KW के बराबर, ठीक ना। KW किसके गुणनफल के बराबर है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड के गुणनफल के बराबर है क्या, हमारा जल का आयनिक गुणनफल। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण तथा जल में उपस्थित हाइड्रोक्साइड OH- के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए, जल का आयनिक गुणनफल बहुत ही सरल था, जिसको हमने एकदम सरल लैंग्वेज में समझ लिया। देखिए ये जो सूत्र है ना, इसी से आप परिभाषा को बना सकते हैं। जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण और जल में उपस्थित हाइड्रोक्साइड के सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है हमारा जल का आयनिक गुणनफल। क्लियर, खत्म। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, पीएच मान। पीएच मान, देखिए पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप समझ लीजिए, आप बना सकते हैं क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की क्षमता को पीएच बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि समझिए यहाँ पे कि क्या कहता है पीएच कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन, क्या, किसी बिलियन में उपस्थित जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप जानते ही होंगे H+ से प्लस करते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को पीएच कहते हैं। पीएच क्या प्रदर्शित करता है कि वो जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना शक्तिशाली है, कितना
शक्तिशाली है, ठीक ना, कितना शक्तिशाली है। तो इसी को बोलते हैं क्या, पीएच मान। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को पीएच कहते हैं। पीएच क्या प्रदर्शित करता है कि वो जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना शक्तिशाली है, उसमें कितना ऊर्जा है, उसमें कितना ताकत है, उसमें कितना संचारण की प्रकृति है, ठीक ना। तो यही होता है हमारा पीएच मान। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो जल का आयनिक गुणनफल है, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल कितना होगा। तो आपको जवाब में क्या लिखना है कि 1 × 10⁻⁻14, यानी जल का 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁻14 होता है। इसको आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या कर लिया, पीएच परिसर को पढ़ लिया, जल के आयनिक गुणनफल को पढ़ लिया एंड पीएच मान को पढ़ लिया। इन 3 टॉपिक को हमने एकदम बहुत ही सरल लैंग्वेज में पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के